हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं अमित और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिक्सल के प्रो डिवाइस की, which is the Pixel 11 Pro XL, and I am personally switching from the iPhone 17 Pro, which is right now the best Pro smartphone except the Max, which has a better battery। और इस फोन के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड इज इट वर्थ द अपग्रेड एट 1,35,000 रुपीज, वो आपको आज के अनबॉक्सिंग प्लस में आने वाली वीडियोस में पता चलेगा। बिकॉज दिस फोन कम्स विद 16 GB ऑफ रैम, द लेटेस्ट Android 17 एंड 6 months ऑफ Google AI Pro। अगर आप AI यूज करते हो तो आपको यहाँ पर Google ऑलमोस्ट 12,000 वर्थ के AI क्रेडिट्स भी दे देता है। तो इज दिस फोन विथ 120x Pro Zoom फीचर्स वर्थ इट और नॉट? लेट्स गेट started and take a look at the same। दोस्तों, जैसे हम बॉक्स की तरफ देखते हैं, यहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि दिस इज द 512 GB स्टोरेज वेरिएंट विद 6.8 इंचेस डिस्प्ले एंड द बॉक्स वंस यू ओपन इट अप, यहाँ पर आपको मिल जाता है Pixel 11 Pro XL विद 1 मीटर USB-C to USB-C केबल, a SIM ejector tool, few paper documents एंड यहाँ पर कोई केस नहीं मिलता है, कोई चार्जर नहीं मिलता है, विच इज समथिंग विच आई पर्सनली फील चार्जर तो एटलीस्ट कंपनीज को देना चाहिए, एटलीस्ट ऑन द प्रो डिवाइसेस। सो बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू की। तो यहाँ पर ये जो फोन है, this comes with a 6.4 inches of form factor and it weighs around 226 grams, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन में इतना हेवी भी नहीं है, because I have been using the iPhone 17 Pro which is around 203 grams or something, and personally speaking they both seem the same। I think it's the perfect weight balance जो यहाँ पर मुझे इस thought process पे लेके आता है। But then यहाँ पर दोनों फोन जब हम बात करते हैं तो दोनों दिखने में सिमिलर है, and when I compare the Pixel 11 and the 11 Pro XL, I don't really see a huge difference in the weight। And let's talk about the phone's physical overview। on the front यहाँ पर आपको मिलता है 6.8 इंचेस का Super Actua LTPO OLED डिस्प्ले with a 1 to 120 Hz adaptive refresh rate। मतलब डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द ब्राइटनेस एंड एवरीथिंग, यहाँ पर रिफ्रेश रेट चेंज होता है। एंड एडिशनली 1344 by 2992 रेजोल्यूशन है एंड इट गिव्स यू अप टू 3000 nits ऑफ पीक ब्राइटनेस, विच इज रियली इंपॉर्टेंट जब भी आप आउटडोर्स में जाते हो। आई एम गोइंग ऑन अ ट्रैक इन अ फ्यू वीक्स एंड देन आउटडोर्स में बहुत बार होता है कि धूप है या फिर ब्राइटनेस ज्यादा है, तो फोन के ऊपर जो डिस्प्ले होता है ना, ये चीजें आपको देखने नहीं मिलती हैं। एंड राइट नाउ यू कैन सी इवन दो आई एम इन अ वेरी लिट रूम, आपको यहाँ पर कंटेंट्स देखने के लिए मिल रहा है। दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। एंड एडिशनली द फोन कम्स विद 42 मेगापिक्सल ऑफ ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा। तो सेल्फी के ऊपर भी कोई 10 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल कैमरा नहीं है, यू हैव 42 मेगापिक्सल ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर एंड ऑन द टॉप यू हैव द टॉप स्पीकर एंड द माइक्रोफोन। अब बात करते हैं पीछे की तरफ। तो दिस फोन कम्स पावर्ड विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग कैमरा टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ग्लास कैमरा मॉड्यूल है एंड दिस कम्स विद 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा विद मैक्रो फोकस, 48 मेगापिक्सल 5x ऑफ ऑप्टिकल टेलीफोटो विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, फ्लैश सराउंडेड बाय द हाईलाइट LEDs एंड लेजर ऑटो फोकस, जिसके साथ साथ आपको स्पेक्ट्रल फ्लिकर सेंसर मिलता है और रेयर माइक्रोफोन्स है एंड ऑल्सो द पिक्सल स्नैप मैग्नेट्स जो यहाँ पर पीछे की तरफ है। और अगर हम बात करते हैं साइड की, तो यहाँ पर आपको ऑन ऑफ स्विच विद द वॉल्यूम रॉकर्स, द माइक्रोफोन, सिम कार्ड ट्रे एट द बॉटम with a USB-C port, microphone and speaker, and the phone comes with Corning Gorilla Glass Victus 2 with an anti-scratch protection। I think the phone has the protection on both the front and the back। Additionally the phone is IP68 rated, मतलब यहाँ पर आपको dust और water resistance मिल जाता है। यहाँ पर ये waterproof नहीं है but it gives you water resistance। अब चलिए फटाफट से करते हैं इस फोन का बूट अप और मैं आपको फोन के बूट अप फीचर्स बताता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ही फोन का हमने प्रोटेक्शन निकाला और फोन बूट अप किया, it took a while because it had lot of ऑप्शंस। एंड जैसे आप सेटअप करते हो, यहाँ पर आप आ जाते हो होम स्क्रीन के ऊपर और होम स्क्रीन में आप देख सकते हो वेरी सिंपल इंटरफेस। एंड व्हेन यू गो टू द ऐप ड्रॉअर आल्सो यू हैव नो ब्लोटवेयर। इट डज रिकमेंड यू टू इंस्टॉल अ फ्यू एप्स लाइक गूगल हेल्थ एंड फ्यू इंटरेस्टिंग एप्स, जो मेरे हिसाब से गूगल ड्राइव एंड ऑल दिस एप्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। मतलब दिस आर सम ऑफ द कोर एप्स वी जनरली एनीवे यूज, सो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जेमिनी और पिक्सल इंटरफेस इज रियली कूल। एंड एडिशनली वी ऑल्सो हैव द ग्लैंस स्क्रीन जहाँ पर लेटेस्ट डिपेंडिंग ऑन योर लोकेशन यू गेट टू नो ऑल द लेटेस्ट न्यूज एंड एवरीथिंग। सो दैट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। अब चलिए बात करते हैं कुछ मेरे पर्सनल टॉप फीचर्स की। तो यहाँ पर जो ये प्रो कैमरा सिस्टम है, दैट इज माय फेवरेट। टॉकिंग अबाउट द कैमरा, आई जस्ट रिपीट इट, इट कम्स विद 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा। जो आप फोटोज देखोगे आपको पता चल जाएगा किस तरह से गूगल पिक्सल एक्सेल करता है। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्सस डेज, उन जमाने से गूगल ने बहुत अच्छा काम किया है कैमरा डिपार्टमेंट में। यू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैमराज एंड यू हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस व्हेन यू कैप्चर फोटोज। सब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, बैकग्राउंड से सेपरेट करता है, सो यू गेट अ वेरी ब्यूटीफुल प्रो लाइक कैप्चर जहां पर आपको DSLR
लेके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा जो पिक्सल 11 के कंपेयर में करोगे तो यू हैव द 48 मेगापिक्सल ऑन दिस एंड द 50 मेगापिक्सल ऑन दिस। अगेन पिक्सल 11 आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। अगेन एट द सेम टाइम यू हैव 48 मेगापिक्सल 5x टेलीफोटो लेंस एंड यू ऑल्सो हैव द 120x प्रो जूम विच इज अगेन 30x ऑन द पिक्सल 11। तो काफी इंटरेस्टिंग एनहांसमेंट्स है एंड इंटरेस्टिंगली ये जो फोन है ये सपोर्ट करता है 8K वीडियोस विच आई पर्सनली फील इज नॉट नीडेड, क्योंकि हम लोग 4K से आगे भी बढ़ते नहीं हैं। एंड द लास्ट टाइम व्हेन आई वाज वाचिंग माय ओन मेमोरीज ऑन गूगल फोटोज, इवन द 4K वीडियोस स्टार्टेड buffering even though I am on a 300 Mbps connection. So I personally feel that there has to be some kind of solution जहाँ पर हमारे जो memories recorded है उसको हम बहुत ही आसानी से play कर पाएँ and I don't think company should really innovate on the 8K front, but again यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये फ़ोन आपको support करता है 8K video boost का feature। and when you talk about the 120x pro zoom, यहाँ पर 5x actual optical telephoto है, साथ में 10x optical quality का zoom है और उसे computational करके आप बोल सकते हो कि this is a 120x pro zoom। एंड अगेन दिस इज फॉर गुड डिटेल शॉट्स, बहुत दूर का कोई आपको फोटो लेना है तब आपको मिलेगा वो ऑप्शन। एंड जब आप वीडियो जूम करते हो तो इट्स नॉट 120, इट्स 20x विच इज नॉट बैड इफ यू गो ऑन सम आउटडोर हॉलीडेज एंड समथिंग यू वांट टू रिकॉर्ड दोज मोमेंट्स। अब एक और इंटरेस्टिंग फीचर है नाइट साइट। अब ये जो फोन है अगर आप रात में कुछ इंटरेस्टिंग फोटोज लेते हो तो दिस फोन सपोर्ट सम बेटर नाइट शॉट्स। यहाँ पर अप टू 4.5x फास्टर फोटोज लेता है। नॉर्मली जब भी आप नाइट फोटोज लेते हैं यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू सेकंड्स टू गेट अ गुड शॉट, बट दिस इज ऑलमोस्ट 4.5x times faster when compared with the earlier generations of Pixel. So that is something which is very interesting and you should take a look at. And then let's talk about my actual favorite feature on this smartphone. In fact the Pixel 11 also जो है यहाँ पर Magic Capture। अब Magic Capture बहुत ही सिंपल है। अगर आप कहीं कोई एक्शन शॉट ले रहे हो, जैसे आपके बच्चे कहीं खेल रहे हैं या you're taking someone driving or something which is very fast and you want to also take some photos, तो यहाँ पर Magic Capture में क्या होता है, you just capture it and it would record a video and also a few photos, और उसमें से जो फोटोज अगर ब्लर भी है उसे वो क्रॉप करेगा, अनब्लर करेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको फोटोज निकाल के देगा। सो मैजिक कैप्चर इज रियली लुकिंग मैजिकल एंड आई थिंक देयर इट नीड्स सम काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इंप्रूवमेंट्स फॉर बेटर कैप्चर्स और selections of the photos, but then overall that's magic capture. And apart from that, if you are a creator like me, I mean I am once in a while, but if you are a creator and you would like to make some Instagram reels or YouTube videos, तो इस फोन के अंदर आपको इनबिल्ट टेलीप्रॉम्प्टर सपोर्ट मिल जाता है। मतलब आप यहाँ पर फ्रंट में अपनी स्क्रिप्ट लोड कर सकते हैं और डायरेक्टली आप बात करना शुरू करोगे एंड यू कैन एक्चुअली मेक यूज ऑफ द ग्रिड ऑप्शन, जहां पर आपको पता है कि सोशल मीडिया ग्रिड के हिसाब से किस फ्रेम के अंदर आपको बात करनी है, ऑडियो बूस्ट करना है, टेलीप्रॉम्प्टर एनेबल करना है, टाइमिंग करना है, ट्रिमिंग करना है, रीअरेंज करना है क्लिप्स को। ऑल ऑफ दीज फीचर्स इंक्लूडिंग स्पीच एनहांसमेंट एंड ऑडियो विजुअलाइजर, ये सारे फीचर्स आपको इंटीग्रेटेड मिलते हैं अपने कैमरा एप्लीकेशन के अंदर। और एक इंटरेस्टिंग फीचर यहाँ पर कंपनी ने बताया है, आई हैवंट टेस्टेड इट, आई वांट टू क्विकली टेस्ट इट बट देन आई एम हैविंग लिमिटेड टाइम विद दिस फोन। यहाँ पर आपको मिलता है हाईलाइट एलईडी, मतलब यहाँ पर कलर एलईडीज है रेयर कैश फ्लैश के आसपास, और जब भी आप अपने फोन को डेस्क के ऊपर रखते हो तो एंड अगर आपको कोई व्हाट्सएप कॉल आता है या फोन कॉल आता है तो यू गेट टू सी सम काइंड ऑफ नोटिफिकेशन एंड दोज कस्टम कलर्स व्हिच वुड शो व्हेन यू आर गेटिंग अ इनकमिंग कॉल फ्रॉम योर फेवरेट कॉन्टैक्ट्स। सो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फोन इटसेल्फ। यहाँ पर हमने कुछ गेम्स खेले, उसी के साथ साथ हमने यहाँ पर देखा कि टेंसर G6 इज नॉट एक्चुअली अंडर परफॉर्मिंग लाइक पीपल जनरली प्रेज्यूम कि ये जो फोन है पिछले साल का प्रोसेसर है और गूगल का चिपसेट है तो इतना फास्ट नहीं है। ट्रस्ट मी, इट्स सुपर फास्ट। आई मीन आई हैव बीन यूजिंग दिस फोन फ्रॉम सम टाइम एंड लास्ट ईयर पिक्सल्स वर ऑल्सो अमेजिंग। सो 16 GB ऑफ रैम, 512 GB स्टोरेज, कोई स्टोरेज इश्यू नहीं है, जोन UFS स्टोरेज है, टाइटन M3 सिक्योरिटी प्रोसेसर आपको मिलता है, 6 months ऑफ गूगल AI Pro जहां पर आपको 1000 क्रेडिट्स एवरीडे मिलते हैं एंड 5 TB स्टोरेज जो मैंने ऑलरेडी क्लेम कर दिया है। यहाँ पर आपको गूगल वन एप्लीकेशन के अंदर जाना है एंड यू कैन एक्चुअली क्लेम दिस होल बेनिफिट ऑफ 5 TB स्टोरेज विथ डेली 1000 AI क्रेडिट्स, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो देयर आर सम ऑफ दीज बेनिफिट्स विच यू कैन सी हियर एंड यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ द सेम। एंड गूगल हेल्थ प्रीमियम एप्लीकेशन है जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड है विच ऑल्सो गिव्स यू सम इंटरेस्टिंग हेल्थ इनसाइट्स। सो ओवरऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन विथ मोर देन 5000 mAh बैटरी विच इज 5115 mAh बैटरी, जो गूगल क्लेम करता है कि 30 आवर्स प्लस की बैटरी दे देगा, बट देन इफ यू चार्ज इट चार्जेस अप टू 75% इन 30 minutes, which is again super fast. But
दो यू हैव टू बाई 45 वॉट PPS चार्जर विच इज़ अगेन सोल्ड सेपरेटली। बॉक्स के साथ तो आपको कोई चार्जर नहीं मिलता है, कोई केस नहीं मिलता है, जस्ट इट हैज़ गॉन स्मॉलर स्मॉलर, बट देन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट आई विश कि महंगे फ़ोन में एटलीस्ट 1 लाख प्लस फ़ोन्स में कंपनी से चार्जर्स प्रोवाइड करती, जिससे हमें पता होता कि कंपैटिबल चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही मिल रहा है, इवन दो इट्स चार्ज एडेड टू द प्राइस। एंड द फोन सपोर्ट्स Wi-Fi 7, Bluetooth 6 and stereo speakers with 7 years of software update, because that is very important जब आप स्मार्टफोन खरीद रहे हैं और आपको पता होना चाहिए कि फ़ोन की सॉफ्टवेयर अपडेट का लाइफ लाइन कितना रहेगा। बट देन आई पर्सनली हैव वन बिग कंप्लेन ऑल्सो विद दिस स्मार्टफोन। जब मैंने यूज़ किया तो मैंने नोटिस किया कि जब भी आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो व्हेन यू आर इन द वीडियो मोड आई कुड रिकॉर्ड वीडियोज़, बट इफ़ आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड वीडियो विथ अ सिनेमैटिक मोड, जैसे आईफोन में आपको बैकग्राउंड ब्लर का ऑप्शन मिलता है, वो यहाँ पर फ्रंट कैमरा में नहीं है। इवन तो दिस फोन इज़ वेरी फ्रेंडली फॉर द क्रिएटर्स जो फ्रंट वीडियोस बनाते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर यूज़ करते हैं, तो यू शुड हैव गिवन द ऑप्शन टू एक्चुअली रिकॉर्ड विद द फ्रंट कैमरा विद द बैकग्राउंड बोके, और यू कैन कॉल इट द सिनेमैटिक मोड विच इज कॉल्ड ऑन द आईफोन। तो वो एक फीचर मुझे लगता है कि इसके ऊपर कंपनी को काम करना चाहिए था, एंड दे शुड हैव गिवन दिस। बट देन ओवरऑल 8x was really unnecessary, but then 120x is really impressive. So very interesting opinion in my point of view. Depends on who you are. ये किसके लिए फ़ोन है, क्या आपको ये खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, डिपेंड्स ऑन व्हाट इज़ योर पर्सनल यूज़ केस। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा फोटोज़ लेते हैं, then this is something which you should definitely purchase. A very good battery setup, and overall it comes with a super fast charging, and also as I mentioned, I wish there was a cinematic mode. Again, it can be enabled because the depth of बैकग्राउंड एंड द फोरग्राउंड उसको डिफरेंशिएट करना है। फोटोज में ऑलरेडी गूगल इज डूइंग वेरी गुड, दे शुड हैव डन दिस इन द वीडियोज, एंड दैट वुड मेक दिस even iPhone 17 Pro killer. But for the videos, that specific feature I would give some brownie points to the iPhone. But apart from that, ये है नया Google Pixel 11 Pro XL, जो मेरे ओपिनियन में काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। दैट्स इट दोस्तों, ये था कंप्लीट अनबॉक्सिंग। आपके पास कुछ सवाल है तो नीचे ज़रूर भेज दीजिए। मेरा नाम है अमित और मैं आपसे मिलता हूँ हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।